नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इच्छा में हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं। और कई बार हम एक ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं जिससे कई लोगों की ज़िंदगी भर की पूरी कमाई डूब जाती है। और फाइनेंशियल फ्रीडम तो छोड़ो, उनको अपना जीवन चलाने के लिए भी पैसों के लाले पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत खतरनाक है ये दुनिया, बहुत बड़ी है ये दुनिया। और देखो दोस्तों, क्या होता है कि जो भी चमकता है, एक कहावत है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो कुछ कहानियां हमें ये सावधान करती हैं कि हर चमकने वाली चीज़ के पीछे ना भागे, क्योंकि अगर वो सोना नहीं है और हमने उसको खरीद लिया तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है हमारा। तो एक नेटफ्लिक्स पे मैंने कहानी देखी थी, बर्नी मैडॉफ की, द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट। वही कहानी आपको आज मैं अपने शब्दों में, जो मैंने लिख डाली है उस शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, बात न्यूयॉर्क की है। देखिए दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि हर्षद मेहता स्कैम से बड़ा कौन सा स्कैम हो सकता है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। हर्षद मेहता स्कैम स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम था। लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट स्कैम को जानते हो? एक ऐसा स्कैम जिसने एक आदमी ने एक अकेले ही दुनिया के सबसे बड़े अमीरों को 65 बिलियन डॉलर्स यानी कि 5.2 लाख करोड़ रुपीस का चूना लगाया, वो भी बिना बाजार को मैनिपुलेट किए। मतलब उसने बाजार को नहीं, लोगों को मैनिपुलेट किया। और उनके इस कारनामे के लिए उनको सिर्फ 150 ईयर्स की सजा हुई, 150 साल की सजा। दोस्तों, जस्ट इमेजिन कितना बड़ा स्कैम होगा वो। और ऐसा फाइनेंशियल स्कैम हुआ दुनिया के फाइनेंशियल केंद्र न्यूयॉर्क में, जहां सपने और भाग्य टकराते हैं। वहीं बर्नी मैडॉफ नाम का एक व्यक्ति रहता था। अपनी चार्मिंग जुबान और नंबर्स के प्रति गहरी समझ के साथ उन्होंने एक अनुभवी कप्तान की तरह वॉल स्ट्रीट की उथल पुथल वाले पानी में बड़ी चालाकी और खूबसूरती के साथ नेविगेट किया। बर्नी एक टैलेंटेड फाइनेंशियल विजर्ड के रूप में फेमस हो गया था, जिसके बारे में ये कहते हैं कि वो हवा से भी पैसा निकाल सकता है। लेकिन उसके आकर्षक मुखौटे के पीछे एक भयावह सीक्रेट छुपा हुआ था। एक ऐसा धोखा जिसने अनगिनत लोगों को अरबों रुपयों का चूना लगा दिया। एक साधारण से प्लम्बर के बेटे के रूप में बर्नी मामूली साधनों के साथ बड़ा हुआ, लेकिन वो हमेशा ही ज्यादा की भूख रखता था। कम उम्र से ही वो जानता था कि उसके पास नंबर्स का गिफ्ट है, एक ऐसा टैलेंट है जो उसके भाग्य को आकार देगा। इसलिए उन 1960 के दशक में उन्होंने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज एलएलसी की स्थापना की और फेम और फॉर्चून की यात्रा पर वो निकल पड़ा। सबसे पहले बर्नी की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स के कोर बिजनेस में विशेषज्ञता हासिल की। एक ऐसा लीगल बिजनेस जो ग्राहकों के लिए स्टॉक्स खरीदने और बेचने का काम करता था। और जैसे जैसे साल बीतते गए उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई और वे सफलता के शिखर पर चढ़ते हुए नैस्डैक के अध्यक्ष तक बन गए। इतनी ज़्यादा उनका फेम था, इतनी ज़्यादा उनकी पावर थी। दोस्तों, दुनिया उन्हें फाइनेंशियल गैलेक्सी में एक चमकते सितारे, एक सुपरस्टार के रूप में देखने लगी थी। लेकिन अपने ऑफिस की दीवारों के अंदर बंद दरवाजों के पीछे बर्नी एक ग्रैंड इल्यूजन रच रहा था। एक ऐसी योजना जो वास्तविकता के ताने बुने को चुनौती देगी। अपने कोर बिजनेस की आड़ में उन्होंने एक पॉन्जी स्कीम बनाई, जो झूठ और धोखे का एक कॉम्प्लेक्स जाल था, जो दुनिया के बड़े से बड़े अमीरों और शक्तिशाली लोगों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए बुना गया था। बर्नी ने एक आकर्षक स्टोरी तैयार की, एक सीक्रेट इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसे उन्होंने स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्जन कहा। ये ऐसी स्कीम थी दोस्तों जो केवल कुछ लोगों को ही उन्होंने ऑफर की। उन्होंने दावा किया कि यह बाजार के सबसे बुरे दिनों में भी लगातार और अनबिलीवेबल रिटर्न्स देगी। मतलब अगर स्टॉक मार्केट गिर रही है, चढ़ रही है, कुछ भी हो जाए, बहुत जबरदस्त रिटर्न देगी। उनके कस्टमर्स बड़े रिटर्न के वादे से आकर्षित होकर अपने जीवन भर की बचत उनके हाथ में दे देते थे। हालत ये थी कि दुनिया के बड़े से बड़े लोग उनके पास करोड़ों रुपए लगाकर लाइन में लगकर उनसे मिलना चाहते थे, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। लेकिन बर्नी मैडॉफ उनको रिजेक्ट तक कर देते थे। दोस्तों, अगर अभी तक आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और 1 मिनट लेकर लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां लाने के लिए मेरे को और प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, बर्नी के साम्राज्य का मुखौटा कौरवों के चक्रों की तरह और अधिक अभेद्य होता गया। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतनी जबरदस्त हेरफेर की, ऐसी रिपोर्ट्स तैयार की जिसमें शानदार मुनाफा दिखाया गया। उनके ग्राहक अपने लालच और उनकी रेपुटेशन की चमक में अंधे होकर
उनके रिटर्न की प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते थे, बल्कि उनके साथ और पैसा लगाते जाते थे। असल में वो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग की आड़ में एक पॉन्जी स्कीम चला रहे थे, एक ऐसी स्कीम जिसमें नए लोगों से पैसा लेकर पुराने लोगों को प्रॉफिट दिया जाता था, और पुराने लोग भी अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए अपने पैसे को कभी निकालते नहीं थे, और जो 1-2% लोग निकाल भी लेते थे, बर्नी उन्हें वो पैसा आराम से देते थे, क्योंकि उससे उनकी क्रेडिबिलिटी और भी बढ़ रही थी। लोगों को लग रहा था कि यहाँ तो पैसा मिलता है। फिर भी वॉल स्ट्रीट के अंधेरे कोनों में फुसफुसाहट थी, संदेह की बड़बड़ाहट जो मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रही थी। कुछ चतुर निवेशकों को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ, लेकिन बर्नी की सफलता की जबरदस्त ऑरा से उनकी चिंताएं शांत हो गई। यहाँ तक कि सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन यानी कि एसईसी को उनकी गतिविधियों के बारे में टिप्स और वार्निंग्स तो मिली, लेकिन इन महान बर्नी मैडॉफ की उपस्थिति में उनकी निगाहें भी लड़खड़ा गई। उन्होंने उनकी निगाहों के सामने एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया कि एसईसी तक को लगा कि ये तो सब बिल्कुल वैलिड ऑपरेशन है, सब कुछ एकदम ठीक है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। ऊपर ऊपर तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन शांत पानी के नीचे तूफान मंडरा रहा था। लेट 2000 के दशक, हाँ दोस्तों, जब सब प्राइम क्राइसिस का टाइम था, उस समय दुनिया पर फाइनेंशियल संकट मंडरा रहा था बहुत जबरदस्त, जिससे बाजारों पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस की काली छाया पड़ गई, और बर्नी की योजनाओं में नए निवेश का एक बार इनफ्लो कम होने लगा, और उसके भ्रम को बनाए रखने वाला नाजुक संतुलन कांपने लगा। जैसे जैसे कस्टमर्स के पैसा निकालने की रिक्वेस्ट बढ़ने लगी, बर्नी को पता चल गया कि तूफान आ गया है। हिलती रेत पर बनी उसकी योजना अब निरंतर स्टॉर्म का सामना नहीं कर सकती थी। जब वह इस नाटक को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब अंततः एक दिन हताशा ने उसको जकड़ ही लिया। फाइनली एक दिन बर्नी ने अपने दोनों बेटों एंड्रयू और मार्क को अपने कार्यालय में बुलाया। उसे धोखा करने का भार अकेले सहन करना बहुत भारी था। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू के साथ उन्होंने अपने पाप को कबूल किया, उस राक्षसी झूठ का खुलासा किया जिसने उनके साम्राज्य को बढ़ावा दिया। उनके बेटे शॉक्ड और दुखी होकर अपने पिता की विरासत के ढहते हुए महल के गवाह बने। उनके कबूलनामे के साथ ही मुसीबतों की जैसे बाढ़ सी आ गई। 11 दिसंबर 2008 को एफबीआई प्रतिशोधी आत्माओं के झुंड की तरह बर्नी मैडॉफ के ऊपर टूट पड़ी। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया, और उसके धोखे की भयावहता ने फाइनेंशियल दुनिया को सदमे में डाल दिया। एक समय अजय रहे बर्नी मैडॉफ अदालत के सामने खड़े हुए। उनका साम्राज्य राख में तब्दील हो गया, और उनकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए धूल में मिल गई। उसने इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल धोखाधड़ी, एक पॉन्जी स्कीम को अंजाम देने की बात कबूल की, जिसमें निवेशकों को अरबों डॉलर का चूना लगा दिया गया था। नतीजा बहुत ही प्रलयंकारी था। फेमस हस्तियों, दानदाताओं, बिलियनियर्स और संस्थानों को इस तबाही से जूझना पड़ा, क्योंकि कई बैंक्स तक से उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। उन बैंक्स को भी उस तबाही से जूझना पड़ा। कई लोगों ने अपनी पूरे जीवन की कमाई इस रहस्य में बर्नी को सौंप दिया था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह सब एक मृग तृष्णा थी। उनके सारे सपने टूट गए, उम्मीदें कुचल गई, और उन्होंने न्याय और प्रतिशोध की मांग की। जैसे जैसे कानूनी कार्यवाही सामने आई, बर्नी के धोखे के पीछे की सच्चाई सबके सामने आ गई। फाइनेंशियल सिस्टम में खामियों को उजागर करने वाली धोखाधड़ी का पता लगने में विफलता के लिए एसईसी को भी भारी आलोचनाओं का सामना करने पड़ा। बर्नी मैडॉफ की योजना द्वारा छोड़े गए निशान गहरे हैं, और वे आसानी से ठीक हो ही नहीं सकते। इसीलिए हम उसकी कहानी आज आपके साथ में शेयर भी कर रहे हैं। भ्रम की विद्या में माहिर बर्नी मैडॉफ की कहानी इतिहास में एक सावधान करने वाली कहानी के रूप में दर्ज की जाएगी। इसने दुनिया को अंधविश्वास के खतरों और झूठेवादों के आकर्षण की याद दिला दिया। इसने अचूक आंकड़ों की मौजूदगी में भी सतर्कता और संदेह के महत्व को रेखांकित किया। बर्नी मैडॉफ, जो कभी वॉल स्ट्रीट के राजा थे, अपने बाकी के दिन सलाखों के पीछे बिताएंगे। उनका साम्राज्य मलबे में तब्दील हो जाएगा। उनके धोखे की गूंज समय के इतिहास में गूंजती रहेगी, और उन लोगों की मेमोरीज में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी जो उनके पतन के गवाह थे। उनको कानून ने 150 वर्षों की सजा सुनाई, हालांकि उनकी मृत्यु सन 2021 में ही हो गई। और इसलिए मास्टर ऑफ इल्यूजन बर्नी मैडॉफ की कहानी एक भयावह याद के रूप में काम करेगी कि फाइनेंस की दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उनके भ्रम के साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन उन हजारों निवेशकों का दिल आज भी किसी को पैसा देने में कांपता है। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है।
शायद वो लोग अपनी ज़िंदगी में कई अच्छे निवेश के मौके अब धोखे के डर से खो देंगे। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है? अगर हाँ, तो कमेंट्स में उसके बारे में लिखिए। इस भयानक और दिलचस्प कहानी को अगर आप देखना चाहते हैं अच्छे से, तो नेटफ्लिक्स पर इस कहानी को जरूर देखिए। नेटफ्लिक्स पर इस कहानी का नाम है मैडॉफ द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट। दोस्तों, क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा? क्या आप किसी स्कैम के थ्रू गुजरे हैं? क्या कहीं ना कहीं आपका पैसा डूबा है लाइफ में? और वैसे तो इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग लगा, कोई ऐसा मोमेंट, तो कमेंट पे शेयर कीजिए उसको। और अगर बर्नी मैडॉफ की ज़िंदगी से आधारित कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिया, वैसे तो बहुत छोटे में कहानी सुनाई, इस कहानी को मैं 3 घंटे में भी सुना सकता था, तो उसको ज़रूर अपने वीडियो अपने कमेंट्स में डालिए। मैं उसको एक और वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। और कोई और सजेशंस हो तो ज़रूर कमेंट्स में डालिए दोस्तों। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा। उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम विद एजे, तो कमेंट्स के सेक्शन में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक कर दीजिए, तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर जाएंगे। तो उसमें अपनी डिटेल ज़रूर भर दीजिएगा, क्योंकि जिस इंसान की डिटेल भरी होगी वही उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। तो दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। नमस्कार।